हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। श्रीलंकाज डेट क्राइसिस। ठीक है, श्रीलंका डेट क्राइसिस में कैसे फंस गया है इसके बारे में पूरी डिटेल समझेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगर ऐसी कोई अदर अपडेट आती है तो हम उसको आपको तुरंत बता सकें। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये कुछ समय पहले की न्यूज़ है, थोड़ा सा बिल्कुल क्लैरिफिकेशन आ गया तो हमको न्यूज़ बता रहे हैं। श्रीलंका का जो टोटल फॉरेन डेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 55 बिलियन हो गया है। ठीक है, अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये श्रीलंका की जीडीपी का 80% है और अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर जो ऑफिशियल फिगर थे उसके हिसाब से ये सारी न्यूज़ हैं। ठीक है, पूरी डिटेल्स देखेंगे तो चाइना और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये दोनों मिल के जो श्रीलंका का जो फॉरेन डेट है उसका 14% होल्ड करते हैं अकेले, ये दोनों मिलके। फिर है जापान 12% होल्ड करता है, वर्ल्ड बैंक 11% और इंडिया 2% होल्ड करता है। एक सेकंड मैं आपको क्लियर करके पूरा दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं श्रीलंका की जो प्रोफाइल है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेट, ये अभी अभी की न्यूज़ है, एंड जून 2019 की है, पूरा लेटेस्ट फिगर है। अगर आप देखेंगे कि एक सेकंड, सॉरी ये वाला, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 12.2% है एडीबी का, 9.1% है जो आपका ये चाइना का है, जापान का 10%, अदर में है जो 52.3%, इंडिया यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, 2.6% और वर्ल्ड बैंक 9.5%। ठीक है, तो ये श्रीलंका का डेट क्राइसिस इस तरीके से चल रहा है। अब आखिर ये किस तरीके का है, तो सबसे पहले आप देखिए, जो श्रीलंका का सेंट्रल बैंक है उसने ये क्लेम किया था कि 2019 के एंड तक 13 ट्रिलियन का डेट श्रीलंका गवर्नमेंट के ऊपर था, उसमें से 6.4 ट्रिलियन रुपीज़ है। ठीक है, श्रीलंकन रुपीज़ की बात करें, इतना फॉरेन डेट केवल उनका फॉरेन का डेट था। ठीक है, इतना फॉरेन डेट उनका फॉरेन का था। और उसमें से क्या हुआ था कि जो बैंक है डिड नॉट प्रोवाइड ब्रेक डाउन ऑफ द फॉरेन डेट। ठीक है, और बैंक जो श्रीलंका का बैंक था उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो फॉरेन का डेट पूरा कर सके। और जो इंद्रजीत कुमारस्वामी थे, जो बैंक्स ऑफ फॉरेन गवर्नर हैं श्रीलंका के, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात बोली थी कि चाइना अकेले टोटल एक्सटर्नल डेट का 9% होल्ड करता है, 9% होल्ड करता है, जैसे कि हमने बताया था ना 9.1%। ठीक है, यहाँ पे जो होल्ड कर रहा है ये चाइना है, तो ये अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट था। ठीक है, ये था। तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पे पूरी तरीके से समझेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, चाइना का एक्सपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है जो बैंक ऑफ चाइना का है, तो ये देखिए 500 बिलियन श्रीलंकन रुपीज़। ठीक है, ये इतना लेटेस्ट था। अब उसके ऊपर आप ये देखो, ये जो देख रहे हैं ये चाइना है, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट है बैंक ऑफ चाइना का, तो कितना चाइना से डेट है ये आपका, ये देखिए यहाँ तक ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से था, और ये वाला जो है ये चाइना का फॉरेन डेट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे है। ठीक है, जो 400, ये देखिए 400 के ऊपर, 400 मिलियन के ऊपर इतना चाइना ने अभी और रिसेंटली क्या किया है, श्रीलंका को और डेट दिया है। डेट का मतलब और लोन दिया और बोरोइंग दी हुई है। ठीक है, ये सब चाइना कर क्यों रहा है, तो ये सब चाइना अपने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के कारण कर रहा है। आपने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के बारे में आई होप पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये वही है। इसमें क्या करता है, जिसमें इसका न्यू सिल्क रोड है, ठीक है, न्यू सिल्क रोड है, मैरीटाइम सिल्क रोड है, और चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है। आप देख रहे हो ये चाइना की जो चाइना की लोकेस्ट पॉलिसी है ना, ये सारा उसके हिसाब से चलता है। तो चाइना क्या करता है, इसमें पहले दूसरी कंट्रीज़ को लोन देता है और उस लोन में, उस डेट में उस कंट्री को पूरी तरीके से अपने अंदर सबस्यूम कर लेता है। ठीक है, ताकि वहाँ पे जाके पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सके, पूरा वर्क स्टार्ट कर सके और उस कंट्री को अपने अंदर पूरा सबस्यूम्ड कर सके। ठीक है, तो ये था। अब जो साउथ एशियन आइलैंड है, ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है कि जो साउथ एशियन आइलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा कैश में आ गए, मतलब शॉर्ट ऑफ कैश हो गया, उनकी कैश की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। जैसे जो श्रीलंका है वो भी इसी तरीके का साउथ एशियन आइलैंड है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है कि श्रीलंका की जो नेट गवर्नमेंट है उसकी जो बोरोइंग है वो श्रीलंका की गवर्नमेंट की, जो श्रीलंका की सेंट्रल और जो श्रीलंका की रीजनल गवर्नमेंट है, दोनों को मिला के जितना भी इनका जो पैसा निकलता है उन दोनों को जब मिला देंगे सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट के पैसे को, तब इनका डेट पूरा होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि 9.4% जो ग्रॉस डोमेस्टिक है, ठीक है,
9.4% इनकी जीडीपी का 2020 में और बढ़ने वाला है, ठीक है। और शार्पली फ्रॉम लास्ट ईयर 6.8%, लास्ट ईयर से 6.8% इनकी जीडीपी का और 2020 में इनका डेट बढ़ जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ये इनकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट, ठीक है। और ये जो एपिडेमिक है ना, ये जो अपना पेंडेमिक है, महामारी से चल रहा है, इसके चक्कर में और ज़्यादा श्रीलंका के ऊपर डेट आने वाला है, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटी है नहीं हेल्थ और जो मनी की, ताकि वो अपने यहाँ के जो पीपल्स हैं उनको और अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो इसके कारण इनके ऊपर डेट और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब प्रेसिडेंट गोटबाया जो राजपक्षे हैं वो वापस से चाइना के पास गए हैं। उन्होंने क्या किया है, चाइना से 500 मिलियन की फिर से लोन लिया है, 500 मिलियन का फिर से लोन लिया है। अब ये लोन क्या करेगा भाई, ये एक प्रकार से क्या हो रहा है, ये एक प्रकार से बेल आउट है, ठीक है। बेल आउट का मतलब होता है कि और ज़्यादा अपने पास चीज़ें लेना, खैरात में रखना। तो श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व है वो वैसे भी 7.2 बिलियन पहुँच चुका था अप्रैल में, ठीक है। 7.2 बिलियन मतलब और ज़्यादा ये नीचे आ गए हैं। 7.2 बिलियन से इनका रिजर्व काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, अब वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फिर से 500 बिलियन का लोन ले लिया है, ठीक है। और कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अभी एक लास्ट वीक एक और स्टेटमेंट दी है कि जो श्रीलंका है उसने 15 बिलियन मतलब श्रीलंकन रुपीज़ में 80 मिलियन रुपीज़ और चाइना का जो डेवलपमेंट बैंक है उससे उधार लिया है। किस लिए, 105 किलोमीटर की रोड बनाने के लिए। हालांकि ये सब फेक न्यूज़ है, इसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि 105 किलोमीटर की रोड तो वो अपने यहाँ से भी बना सकते हैं, बट फिर भी उन्होंने क्या किया है, चाइना से 80 मिलियन का लोन और लिया है, ठीक है। तो चाइना को तो वैसे भी डेट क्राइसिस में जाना कोई वो नहीं है, क्योंकि इतना लोन लेगा तो कोई भी कंट्री डेट क्राइसिस में ऑफकोर्स पहुंच जाएगा। अब थोड़ा सा इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं। चाइना केवल जो श्रीलंका है वो केवल चाइना बस से लोन नहीं लिया, उसने क्या किया है, उसने इंडिया से भी लोन लिया है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इंडिया का 960 मिलियन, इतना इंडिया ने भी श्रीलंका को लोन दिया। 960 मिलियन बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। और अगर 2018 की जगह हम बात करें, थोड़ा सा पुराना डेटा है ये, 2018 के हिसाब से 5 बिलियन, आप समझ रहे हैं, 5 बिलियन चाइना का डेट था उनके श्रीलंका के ऊपर। और एक्सटर्नल डेट जो है उनका 2.9 बिलियन ड्यू टू दिस ईयर। इस साल के अंत तक क्या था, मतलब 2018 की बात है, 2.9 बिलियन था, और आप देख रहे हैं अब 55 बिलियन हो चुका है। तो कितना सारा इनका डेट यहाँ पे बढ़ चुका है। अगर हम एंडिंग करें वीडियो की तो ऑफकोर्स आपको समझ में तो सारी पूरा जस्ट आ गया होगा कि किस तरीके से श्रीलंका इस डेट क्राइसिस में गया। और एक लास्ट न्यूज़ ये है कि श्रीलंका एक और डिफ़िकल्टी में पहुंच गया। डेट क्राइसिस तो ठीक ही है, जो जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेशन, देख रहे हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, उसने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं कि अब वो जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, मतलब जो आइलैंड नेशन है, उसमें कोई भी फंडिंग नहीं करेगा, क्योंकि जो राइजिंग डेट क्राइसिस, देख रहे हैं, राइजिंग डेट, जो डेट है वो बहुत तेज़ी से श्रीलंका में बढ़ रहा है। और उनको ये कन्फ्यूज़न है कि अगर आगे जाके ये डेट उन्होंने नहीं चुकाया तो उनका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या किया है, चाइना आगे आया है अपने रोडर बेल्ट इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए। उसने 500 मिलियन का लोन फिर से दिया है, किसको, श्रीलंका को। अब श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है वो भी वापस जा रहे हैं चाइना के पास, ताकि वो अपने जो कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा चाइना के साथ बढ़ा सकें, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी ख़तरनाक चीज़ होगी, तो इंडिया को इसके बारे में सोचना चाहिए, और हो सके तो श्रीलंका की हेल्प करना चाहिए डेट क्राइसिस से निकलने के लिए, ताकि श्रीलंका किसी अदर कंट्री के पास ना जा सके, क्योंकि वो हमारा एक नेबर कंट्री है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप यू विल कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।